स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। हम हैं एडुलेक्सा। आज के दोस्तों हमारे सेशन के अंदर हम कवर करेंगे किसको, हमारी नेक्स्ट फॉर्म जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। के राइटर कौन है? जॉन डन। ठीक है, तो हमने इससे लास्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को कवर किया था। तो आप सबसे पहले उस एक्सप्लेनेशन की वीडियो को देखिए ताकि ये जो वीडियो है वो आपके समझ में आ पाए कि इसके अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में आप इस वीडियो के अंदर आइएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारे जॉन डन के बायो से। देखिए, जो जॉन डन है वो कौन है? एक फेमस इंग्लिश पोइट है। ठीक है, किस टाइप के पोइट है? मेटाफिजिकल स्कूल टाइप के। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1572 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इज बेस्ट नोन फॉर डीप आइडियाज, लॉजिकल थिंकिंग एंड यूनिक स्टाइल ऑफ कंसीट। ठीक है, कंसीट्स का एक यूनिक स्टाइल जो है, यूनिक पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। हिज पोम्स ऑफन डील विद लव, रिलीजन एंड ह्यूमन इमोशन। ठीक है, डन यूज सिंपल लैंग्वेज बट एक्सप्रेस वेरी कॉम्प्लेक्स एंड थॉट। ठीक है, डन जो है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन उनके जो थॉट्स है यानी उनके जो भाव निकल के आते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जॉन डन जो है वो पहले तो एक लव टाइप की जो पॉम्स है, ठीक है, उन पॉम्स को लिखते थे, लेकिन बाद में वो कैसे बन गए? उसके बाद में उन्होंने एक क्लर्गी मैन के रूप में यानी कि एक प्रिस्ट के रूप में अपना जो जीवन है उसको कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद में वो लव पॉम्स के बजाय क्या लिखने लग गए? रिलीजियस पॉम्स जो है वो लिखने लग गए थे। जॉन डन की मृत्यु का आपको पता होना चाहिए 1631 के अंदर हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट डेथ इज नॉट पावरफुल। जो हमारे जॉन डन है वो पहली ही लाइन में क्या बोलते हैं कि जो डेथ है वो बिल्कुल पावरफुल नहीं है। ठीक है, उसको ये वहम है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो लोगों के ऊपर ओवरथ्रो कर लेगी, लेकिन एक्चुअल में डेथ जो है वो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, एंड शुड नॉट बी फियर्ड, और मौत से किसी को घबराना नहीं चाहिए। द पोइट चैलेंज द कॉमन बिलीफ दैट डेथ इज माइटी एंड ड्रेड। जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं कि लोगों के अंदर एक कॉमन बिलीफ है, एक बहुत कॉमन धारणा है कि जो डेथ है वो क्या है? बहुत ज़्यादा भयानक है और बहुत ज़्यादा माइटी का मतलब महान है। ही एक्सप्लेन दैट डेथ इज ओनली लाइक ए शॉर्ट स्लीप। वो मृत्यु को कैसे बोलते हैं? वो मृत्यु को बोलते हैं कि मृत्यु जो है वो एक शॉर्ट स्लीप की तरह है, एक छोटी नींद की तरह है। ठीक है, आफ्टर विच द सोल अवेकन्स टू इटर्नल लाइफ। डेथ के बाद जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो क्या होती है? इटर्नल अवेकन हो जाती है, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो जाग जाती है। जब एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी आत्मा जो है वो अनदर डायमेंशन के अंदर जब चली जाती है, तो उसकी आत्मा को कोई भय नहीं है कि वो दोबारा मर जाएगी। यानी डेथ जो है वो केवल एक बार आती है, लेकिन ये जो आत्मा है ये हमेशा के लिए बनी रहती है। Therefore, death does not have the final power over human, यानी कि मौत के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो लोगों को क्या कर पाए, मतलब उनको डरा पाए या उनके ऊपर कब्जा कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। द पोम गिव्स ए मैसेज ऑफ करेज एंड होप। ये जो पोम है ये हमें मैसेज देती है करेज के बारे में और होप्स के बारे में। इट इनकरेज पीपल टू लुक एट डेथ इन ए पॉजिटिव वे। जो जॉन डन है वो बोलते हैं कि मौत को एक पॉजिटिव वे के अंदर देखना चाहिए, ना कि उसको ड्रेडफुल और माइटी समझना चाहिए। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से डेथ नॉट बी प्राउड। इस पोम का ये टाइटल क्यों दिया गया है? ठीक है, ये जो टाइटल है ये अपने आप के अंदर बहुत कुछ बताता है। ठीक है, द पोइट सेज दैट डेथ बी नॉट प्राउड, कि मौत को खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? टू चैलेंज डेथ पावर। और ये बोल के जो राइटर हैं वो डेथ को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, पीपल यूजुअली फियर डेथ, लोग जो हैं वो डेथ से डरते हैं, एंड कंसीडर इट वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसको ऐसा मानते हैं कि डेथ सबसे महान है, सबसे ताकतवर है। हाउएवर, हालांकि द पोइट आर्ग्यूज दैट डेथ इज नॉट ए पावरफुल एंड इज सीन, यानी
राइटर जो है वो बोलते हैं कि मौत जितनी भयानक दिखती है इतनी भयानक बिल्कुल भी नहीं है। ही शोज दैट डेथ कांट ट्रूली किल द सोल। वो बोलते हैं कि जो डेथ है वो हमारी सोल को, हमारी आत्मा को मार नहीं सकती, ठीक है। इट ओनली सेपरेट्स द बॉडी फ्रॉम द सोल फॉर ए शॉर्ट टाइम। यानी कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा बॉडी से थोड़े समय के लिए दूर हो सकती है, लेकिन हमारी सोल जो है वो कभी भी मर नहीं सकती। बाय एड्रेसिंग डेथ डायरेक्टली द पोइट मेक हिज आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे राइटर है वो डेथ को डायरेक्टली, ठीक है, चैलेंज करते हैं कि तुम्हें खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हाउ इज द डेथ कंपेयर टू स्लीप इन द पोम, ठीक है। ये जो डेथ है इसको स्लीप के साथ कैसे कंपेयर किया गया है पोम के अंदर, तो देखिएगा, इन द पोम डेथ इज कंपेयर टू स्लीप। डेथ की तुलना किससे की गई है? नींद से की गई है। और किसके साथ की गई है? रेस्ट के साथ की गई है। स्लीप गिव्स अस प्लीजर। नींद हमें क्या देती है? नींद हमें आनंद देती है, एंड रिफ्रेशमेंट, और ताजगी देती है। सिमिलरली डेथ इज ऑल्सो सीन एज ए काइंड ऑफ रेस्ट। डेथ भी क्या है? डेथ भी तो एक रेस्ट ही है, एक आराम ही है, लेकिन वो आराम इस नींद से काफी लंबा होता है, जब तक कि हमारी सोल को एक दूसरी बॉडी ना मिल जाए। द पोइट सेज दैट इफ स्लीप इज इंजॉयबल, अगर नींद को हम इंजॉय करते हैं, देन डेथ मस्ट बी इवन मोर पीसफुल। अगर हमें नींद लेना पसंद है तो मौत उस नींद से भी ज्यादा क्या है? प्लीजरेबल है, उससे ज्यादा आनंदपूर्ण है। तो हमें डेथ को और ज्यादा पीसफुल समझना चाहिए भी, हमें तो डेथ के बाद और ज्यादा शांति मिलेगी। दिस कंपेरिजन रिड्यूस द फियर ऑफ डेथ। और ये जो कंपेरिजन है वो डेथ के भय को रिड्यूस करता है, कम करता है। इट शोज दैट डेथ इज नॉट पेनफुल। वो बताता है कि डेथ पेनफुल नहीं है, बट कंफर्टिंग। लेकिन क्या है? हमें कंफर्ट करती है, यानी हमें और ज्यादा संतुष्ट करती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। और यही किसका एग्जाम्पल है? मेटाफिजिकल कंसीट का क्या है? एक सबसे बेटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोइट कॉल डेथ एज ए स्लेव। डेथ को यहाँ पे गुलाम क्यों बोला गया है? स्लेव का अर्थ होता है गुलाम, ठीक है। गुलाम क्यों बोला है भाई? देखिए, द पोइट कॉल्स डेथ ए स्लेव बिकॉज इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। डेथ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी डेथ खुद से कभी कुछ नहीं कर सकती। इट डिपेंड्स ऑन फेथ। किसके ऊपर डिपेंड करती है? फेथ के ऊपर, चांस के ऊपर, किंग्स के ऊपर, और डेस्परेट पीपल के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर भाग्य में लिखा है किसी के मरना तो डेथ आएगी। लकीली कोई ऐसा चांस हो जाए जिससे डेथ आ जाए, या राजा कभी आदेश दे दे कि इसको मार दो तो डेथ आएगी, या कोई डेस्परेट यानी निराश व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे मेरी जीवन लीला जो है वो समाप्त करनी है, तो उसको डेथ आ सकती है। डेथ कांट एक्ट ऑन इट्स ऑन। डेथ जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। इट इज कंट्रोल्ड बाय इटर्नल फोर्स। बाहरी ताकतों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि युद्ध हो जाए, जहर दे दिया जाए, या कोई बीमार हो जाए। दिस शोज दैट डेथ इज वीक। ये दिखाता है कि जो मौत है वो बहुत कमजोर है, और क्या है? पावरलेस है, बिल्कुल पावरलेस। बाय कॉलिंग इट ए स्लेव, इसलिए वो इसको क्या बोलते हैं? एक नौकर बोलते हैं। द पोइट रिड्यूस इट्स इंपॉर्टेंस। जो पोइट है वो डेथ की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। और ये फियर ऑफ डेथ को क्या करता है? कम करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डज द पोइट मीन बाय डेथ thou shall die। यानी इस लाइन का अर्थ क्या है? कि डेथ जो है वो खुद मर जाएगी, ठीक है। डेथ जो है वो खुद मर जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा जवाब दिया है इसका। द पोइट मीन्स दैट डेथ इटसेल्फ विल कम टू एन एंड। मौत खुद एक अंत पे आके रुक जाती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको डेथ केवल एक बार आ सकती है, ऐसे नहीं कि वो बार बार मरेगा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी सोल जो है वो इटर्नल हो जाती है, उसकी आत्मा दोबारा नहीं मर सकती। इसलिए जो डेथ है उस स्टेज पे खुद हार जाती है। तो देखिए इसका क्या जवाब दिया है। आफ्टर डेथ, जब कोई मर जाता है, द सोल विल अचीव इटर्नल लाइफ। ये जो मौत है वो एक इटर्नल लाइफ को कैच कर लेती है,
हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा के लिए जिंदा रहने की स्टेज में चली जाती है। देयर विल बी नो मोर डेथ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे केवल आत्माएं निवास करती है। उस दुनिया के अंदर, उस जहान के अंदर डेथ नाम की कोई चीज नहीं है। देयरफॉर डेथ विल लूज इट्स पावर, और वहां पे, उस जगह पे जो डेथ है वो अपनी पावर को खो देती है कंप्लीटली। दीज लाइन्स गिव ए होपफुल एंड पावरफुल कंक्लूजन, और ये जो लाइनें हैं वो एक बहुत होपफुल और कंक्लूजनेबल जो वर्डिंग्स है वो दिखाती है। इट शोज द पोइट्स बिलीफ ऑफ इमोर्टिलिटी, यानी अमरता के भाव को देखा जा सकता है। किसकी अमरता? हमारी आत्मा की अमरता। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट हिज रिलीजियस फेथ, और हम यहाँ पे रिलीजियस फेथ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे धार्मिक बातें जो है वो ऑथर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोम गिव? ये जो पोम है वो हमें क्या संदेश देती है? द पोम गिव्स द मैसेज दैट डेथ शुड बी नॉट फियर्ड, यानी हमें मृत्यु से, हमें डेथ से कभी घबराना नहीं चाहिए। इट इज ओनली ए टेम्परेरी स्टेज ऑफ द एंड ऑफ ए लाइफ, यानी कि जो आत्मा को, जिस आत्मा को एक जीवन मिला है, उस जीवन का एक अंत है जिसका नाम डेथ है। जब वो जीवन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद डेथ जो है वो बिल्कुल पावरलेस हो जाती है। द सोल कंटिन्यूज टू लिव इवन आफ्टर डेथ, हमारी जो आत्मा है वो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। द पोम इनकरेज पीपल टू बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, इसलिए जो हमारे ऑथर हैं वो बोलते हैं कि लोगों को क्या रहना चाहिए? मृत्यु के प्रति बहादुर रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, यानी मौत से हमें घबराना नहीं चाहिए। इट इज ऑल्सो शोज दैट डेथ इज नॉट पावरफुल, मृत्यु जो है वो बिल्कुल पावरफुल नहीं है, बल्कि क्या है? वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। थस इट गिव्स ए मैसेज ऑफ होप, करेज एंड इटर्नल लाइफ। ठीक है, तो ये हमें होप, करेज और एक इटर्नल लाइफ के बारे में भी बताता है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डज द पोइट प्रूव दैट डेथ इज नॉट माइटी? डेथ जो है वो माइटी नहीं है। कवि ने कैसे प्रूव किया? द पोइट प्रूव डेथ इज नॉट माइटी बाय गिविंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? ही सेज दैट डेथ इज नॉट किल द सोल, जो डेथ है वो हमारी आत्मा को नहीं मार सकती। इट ओनली गिव रेस्ट टू द बॉडी, बल्कि हमारा जो शरीर है वो केवल आराम करता है। ही कंपेयर डेथ टू ए स्लीप, वो मौत की तुलना किसके साथ करते हैं? नींद के साथ। और वो नींद कैसी है? बिल्कुल पीसफुल है, और प्लीजेंट का मतलब आनंदपूर्ण है। ठीक है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट डेथ डिपेंड्स ऑन फेथ, तो ये भी बताते हैं कि डेथ किस पे डिपेंड करती है? फेथ पे, चांस पे, वॉर पे, और डिजीज का मतलब बीमारियों पे। दिस मीन डेथ हैज नो इंडिपेंडेंट पावर, डेथ के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। इवन मेडिसिन एंड स्लीप कैन डू द सेम वर्क एज डेथ, बल्कि जो नींद है वो भी डेथ की तरह ही रिएक्ट करती है। नींद और डेथ में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। थस डेथ इज वीक एंड नॉट पावरफुल, इसलिए वो बताते हैं कि जो डेथ है वो वीक है, बहुत कमजोर है और पावरलेस है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट रोल डज द रिलीजियस प्ले इन द पोम? ठीक है, क्या धार्मिक प्ले है? रिलीजियस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पोम। रिलीजियस प्ले जो है इस पोम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग है। द पोइट बिलीव्स इन द इमोर्टिलिटी ऑफ द सोल, आत्मा की अमरता के बारे में बात हुई है भाई यहाँ पे। एंड लाइफ आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद के जीवन को यहाँ पे बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि धार्मिक बिलीफ है कि मौत के बाद में द सोल गिव टू इटर्नल लाइफ, जो हमारी आत्मा है वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। दिस आइडिया गिव स्ट्रेंथ टू द पोइट्स आर्ग्यूमेंट, और ये जो स्टेटमेंट है वो कवि के सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स में से है। ही सेज दैट, वो मानते हैं डेथ इज ओनली ए टेम्परेरी स्टेज, डेथ तो क्या है? एक टेम्परेरी स्टेज है। इन द एंड, अंत के अंदर, डेथ इटसेल्फ विल डिसअपीयर, यानी जब अंत आएगा, यानी हमारी जब ये बॉडी हमारी सोल को छोड़ के अलग हो जाएगी, हमारी सोल जो है वो इटर्नल वर्ल्ड में चली जाएगी, तो ये जो डेथ है उसका खुद का अंत हो जाएगा। थस रिलीजन हेल्प टू रिमूव द फियर ऑफ डेथ, और यही जो धार्मिक बातें हैं वो मृत्यु के भय से हमें छुटकारा दिलाती हैं। गिव्स होप टू ह्यूमन बींग्स,
और हमें उम्मीद देती है एक इंसान की तरह जिंदा रहने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी ये जो पोम है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमसे जुड़े रहिएगा, हम हैं एडुलेक्सा।